एक चाकू से हमें हल्की सी भी चोट लग जाए तो कितना दर्द होता है। ऐसे में आप उस औरत के बारे में क्या कहेंगे जिसने अपने हाथों से अपनी गर्दन तलवार से काट दी हो? कौन थी वो औरत, कौन थी वो रानी? जानने के लिए देखते रहिए हिस्ट्रीनामा। जय हिंद दोस्तों, हिस्ट्रीनामा में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, भारत वीरों के साथ साथ वीरांगनाओं की भी भूमि रहा है और ऐसी ही एक वीरांगना थी हाड़ी रानी। इनकी कहानी इतिहास में कहीं गुम हो गई और इस कहानी को जानने के लिए हमें जाना होगा आज से लगभग 350 साल पहले, जब राजस्थान के मेवाड़ में रूल चलता था राणा राज सिंह जी का। राणा राज सिंह को जाना जाता है औरंगजेब से बार बार लोहा लेने के लिए और मुगलों की कई चौकियों को जीतने के साथ साथ मुगलों से कई ऐसी जगहें वापस जीतने के लिए जो पहले मेवाड़ के अंडर थी, जैसे डूंगरपुर, देवलिया या बांसवाड़ा। कुछ बहुत मेजर एक्शंस जो उन्होंने लिए उसमें से एक था मुगलों को जिजिया टैक्स ना देना और किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती को मुगलों से बचाना। कहते हैं कि एक बार छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगज़ेब का मजाक उड़ाते हुए उससे ये भी कहा था कि अगर उसमें हिम्मत है तो वो मेवाड़ के राणा से जिजिया कर लेके दिखाए। अब राणा राज सिंह जी के एक सामंत थे सालुंबर के सरदार राव चुंडावत रतन सिंह जी। इनकी शादी हुई बूंदी के सरदार एक हाड़ा चौहान राजपूत की बेटी से, इसीलिए उन्हें कहा जाता है हाड़ी रानी। अब रतन सिंह से हाड़ी रानी की शादी अभी हुई ही थी कि उनके घर एक संदेश लेकर एक दूत आया, शार्दुल सिंह। शार्दुल सिंह के पास संदेश था मेवाड़ के राणा का। रतन सिंह ने उन्हें अंदर बुलाया और हिचकिचाते हुए शार्दुल सिंह ने राणा जी का पत्र रतन सिंह को सौंप दिया। पत्र में साफ लिखा था कि रतन सिंह फौरन अपनी सेना लेकर औरंगजेब की दिल्ली से आ रही सेना को रोकने के लिए पहुंचे। पर ऐसा हुआ क्यों था? दरअसल राणा राज सिंह जी ने मुगलों से मेवाड़ की कई जगहों को वापस जीत लिया था। इस वजह से मुगलों और मेवाड़ के बीच में जो दुश्मनी थी वो और बढ़ गई थी। इसके अलावा किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती, जिससे औरंगजेब शादी करना चाहता था, उससे राणा राज सिंह जी ने शादी कर ली। इसके अलावा राणा जी ने जिजिया कर देने से भी मना कर दिया और इसी वजह से कई सारे जो लीडर्स, कई सारे राजा थे देश के, उन्होंने भी जिजिया कर देने में आनाकानी करनी शुरू कर दी। साउथ में छत्रपति शिवाजी महाराज ने, बुंदेलखंड में राजा छत्रसाल ने, पंजाब में गुरु गोविंद सिंह जी ने और मारवाड़ में दुर्गादास राठौड़ जी ने जिजिया देने से इनकार कर दिया। इससे मुगलों में बौखलाहट बहुत ज़्यादा बढ़ गई और हद तो तब हो गई जब मुगलों के दो बहुत ही प्रमुख स्तंभ आमेर के राजा जय सिंह और मारवाड़ के जसवंत सिंह जी के दिल में भी इन देश प्रेमियों के लिए अपनापन और सिंपैथी आने लगी। अब रिजल्ट ये हुआ कि औरंगजेब ने मेवाड़ पर चढ़ाई कर दी और एक वक्त वो आया जब राणा राज सिंह जी ने औरंगजेब को चारों तरफ से घेर लिया। उसी औरंगजेब को जो उस वक्त भारत ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे पावरफुल, सबसे ताकतवर रूलर था। अब औरंगजेब ने दिल्ली से अपनी और सेना बुलवाई और यही वो सेना थी जिसको रोकने के लिए राणा राज सिंह जी ने रतन सिंह जी को आने के लिए संदेश दिया था। अभी हाड़ी रानी के हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी थी और उनके पति के लिए संदेश आ चुका था कि वो एक ऐसे युद्ध के लिए निकले जिसमें शायद उनकी जान भी जा सकती थी। रतन सिंह ने हाड़ी रानी को सब कुछ बताया। हाड़ी रानी पहले तो ये सब सुनकर अचंभित रह गई, पर फिर उनको ख्याल आया कि शायद यही वो दिन है जिसके लिए राजपूतनियाँ वीरों को जन्म देती हैं। उन्होंने अपने हाथों से अपने पति रतन सिंह की आरती उतारी, तिलक लगाया और उन्हें युद्ध करने के लिए विदा किया। विदाई के समय उन दोनों ही की आंखों में आंसू थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन दोनों को भी पता था कि ये शायद उनकी आखिरी मुलाकात है। रतन सिंह घोड़े पर सवार दुश्मनों की तरफ आगे बढ़ चुके थे, पर अभी भी उनकी आंखों के सामने, उनके दिमाग में, उनके ध्यान में उनकी पत्नी हाड़ी रानी का ही चेहरा था। उनका ध्यान बार बार अपनी पत्नी की तरफ ही जा रहा था। नतीजा ये हुआ कि आधे रास्ते से ही उन्होंने एक संदेश को अपनी पत्नी हाड़ी रानी के पास भेजा। संदेश लेकर एक आदमी गया और उसे संदेश देने के साथ साथ हाड़ी रानी का भी संदेश लाना था। हाड़ी रानी ने अपना संदेश रतन सिंह को पहुंचाया। अभी रतन सिंह पहुंचे ही थे थोड़ी दूर कि फिर से उन्होंने दूसरा संदेश हाड़ी रानी के लिए भेजा। हाड़ी रानी ने उसका भी जवाब दिया।
वहाँ युद्ध शुरू भी हो गया और फिर से रतन सिंह ने हाड़ी रानी के लिए एक संदेश भेजा, क्योंकि अभी भी उनको अपनी पत्नी का ही ख्याल आ रहा था। हाड़ी रानी ने तीसरा संदेश जब देखा तो वो चिंता में पड़ गई। हाड़ी रानी ने ये सोचा कि ऐसे मुश्किल भरे वक्त में, जब इतना बड़ा युद्ध चल रहा है, मेवाड़ की आन बान शान का सवाल है और उनके पति के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, ऐसे में अगर उनके पति को बार बार उनका ही ख्याल आता रहेगा तो उन्हें जीत कैसे हासिल होगी। हाड़ी रानी ने उस संदेश लाने वाले दूत से कहा कि इस बार मैं तुम्हें अपनी एक आखिरी निशानी दे रही हूँ। इसे थाल में रख कर, कपड़े से ढक कर तुम्हें अपने सेनापति रतन सिंह तक पहुँचाना है, पर ध्यान रहे कि इस निशानी को कोई और ना देखे। साथ ही उन्होंने एक पत्र भी दिया और उस संदेश लाने वाले दूत से कहा कि ये पत्र भी तुम्हें रतन सिंह तक पहुंचाना है। अब हाड़ी रानी की आखिरी निशानी रतन सिंह तक पहुंची। कांपते हाथों से दूत ने रतन सिंह को वो थाल दी और जब रतन सिंह ने उस पर से कपड़ा हटाया तो वो स्तब्ध रह गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उनके सामने थाल में उनकी पत्नी हाड़ी रानी का सिर था। दरअसल हाड़ी रानी की आखिरी निशानी था उनका सर, जिसे उन्होंने खुद अपने हाथों से काटकर रतन सिंह को भिजवा दिया था। उन्हें इस बात का डर था कि कहीं उनका सौंदर्य उनके पति की हार की वजह न बन जाए। उन्होंने अपने पति को उनका कर्तव्य याद दिलाने के लिए अपनी आखिरी निशानी के तौर पर अपना सर उन्हें भेज दिया था। संदेश में हाड़ी रानी ने लिखा था कि मैं आपको अपनी आखिरी निशानी दे रही हूँ और मोह के सारे बंधन काट रही हूँ। अब आप अपने कर्तव्य का पालन करें और मैं आपसे स्वर्ग में मिलूंगी। ये लिखकर हाड़ी रानी ने अपनी कमर से तलवार निकाली और अपना सिर धड़ से अलग कर दिया। रतन सिंह के मोह के बंधन अब टूट चुके थे। उन्हें अपने कर्तव्य का बोध हो चुका था। उन्होंने अपनी पत्नी की आखिरी निशानी उनके सर को बालों से पकड़कर अपने गले में बांधा और रणभूमि में कूद पड़े। उन्होंने ऐसा शौर्य दिखाया कि औरंगजेब की सेना को पीछे हटना ही पड़ा। अपनी अंतिम सांसों तक युद्ध करते हुए उन्होंने आखिर युद्ध को जीत लिया। युद्ध के बाद उन्होंने अपने हाथों ही से अपने सिर को काट दिया। अपनी रानी के जाने के बाद अब उनमें जीने की चाह नहीं रह गई थी। उन्होंने अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन कर दिया था और अब उन्हें अपनी रानी से मिलने जाना था। हाड़ी रानी का प्यार सिर्फ देश के लिए ही नहीं बल्कि अपने पति के लिए भी था। वो ये नहीं चाहती थी कि उनका सौंदर्य उनके पति की हार की वजह बने और लोग रतन सिंह को इस इतने बड़े युद्ध की हार का जिम्मेदार समझें। सालुम्बेर आज के उदयपुर में पड़ता है। वहीं हाड़ी रानी का बेहद खूबसूरत महल आप नागौर में देख सकते हैं। यहाँ दीवारों और सीलिंग्स पे एंटीक कार्विंग्स के साथ साथ आप हाड़ी रानी की खूबसूरत पेंटिंग्स भी देख सकते हैं। इसका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है नागौर रेलवे स्टेशन और नियरेस्ट एयरपोर्ट है जोधपुर एयरपोर्ट। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं इस तरह के और ज़्यादा वीडियो बना सकूं। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे लोग हमारे इस इतिहास को जान सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर। जय हिंद।